हर हर महादेव, जय भोलेनाथ। नमस्कार, मैं साधना पांडे मार्गदर्शन पे आपका स्वागत करती हूँ। तो दोस्तों, आइए आज के वीडियो में हम जानते हैं अधिक मास या मल मास। अधिक मास या मल मास की विशेषता क्या है, और आज एक ऐसा अचूक उपाय बताने वाली हूँ जो 30 दिनों में, मात्र 30 दिनों में आपको चमत्कारी परिवर्तन करेगा। देखिए, पहले के टाइम में जैसे दादी वगैरह हमारी, उनकी बात मैं बता रही हूँ आपको, कि जो लोग हमेशा ये उपाय नहीं कर पाते थे, वो मात्र ये मल मास, अधिक मास में ये कार्य करते थे। तो बहुत ही सुनहरा अवसर है, ये हमारे लिए वरदान का कार्य कर सकता है। क्योंकि कहा जाता है ना कि कोई चीज़ यानी लोहा जब गर्म हो तो चोट करने पे उस पे बहुत अच्छे हथियार बन के निकलते हैं। तो जब मौका, मुहूर्त, समय अच्छा हो तो उस टाइम यदि कोई विशेष कार्य करते हैं तो उसका प्रभाव हमें बहुत बढ़िया मिलता है। अधिक मास, मल मास, ये तो आप जानते होंगे कि ये भगवान नारायण का नाम लेकर पुरुषोत्तम मास जाना जाता है। अधिक मास या मल मास का जो कहाँ से उत्पत्ति कहाँ से हुई, तो ये भगवान नरसिंह के कारण हुई है। ये भगवान नरसिंह की वजह से हुई है, क्योंकि उन्होंने हिरण्यकश्यपु को वरदान दिया था। आप लोग जानते भी होंगे कि न अस्त्र से, न शस्त्र से, न दिन में न रात में, न 12 महीनों में। तो इसी 12 महीनों के संकल्प को पूरा करने के लिए जब ये मास बन गया तो इस मास को बहुत अधिक पीड़ा होने लगी, कष्ट होने लगा कि मेरे इस मास का महत्व नहीं है, क्योंकि लोग मुझे मल यानी कि बुरी चीज़, मल मास यानी बुरी मास के नाम से जानते हैं। तो इसलिए नारायण ने स्वयं इस मास को अपना नाम दिया। मल मास को पुरुषोत्तम मास नाम दिया। इसलिए इस मास की विशेषता अब मैं बताती हूँ। स्कंद पुराण और पद्म पुराण के अनुसार आपको बताती हूँ कि इस मास में यदि आप कोई पूजा पाठ अनुष्ठान करते हैं ना, विश्वास मानिए आपके जीवन में ये वरदान का कार्य करती है। और हाँ, यदि आप 2 पूजा कर लेते हैं, 2 देवताओं की, तो आपके कष्ट कटना तय हो जाता है। वो है भगवान विष्णु और नारायण की पूजा। इसको कैसे करना है वो आगे मैं आपको बताऊंगी। पुरुषोत्तम मास या अधिक मास में कुछ विशेष दान होता है जो हमारे पितरों की कृपा दिलाता है, हमारे जीवन से कष्ट और परेशानियां दूर करता है। जिसमें एक दान तो आप सभी जानते होंगे कि 33 की संख्या में इसे दान किया जाता है। अब 33 ही क्यों, बार बार मन में विचार आएगा ना। मैं आपके सारे विचारों को काटती जा रही हूँ, मैं प्रयास कर रही हूँ कि आपको समझाऊँ 33 क्यों। क्योंकि जो हमारा सनातन धर्म है, हिंदू ग्रंथ है, उसमें माना जाता है कि हमारे देवी देवताओं की संख्या भी 33 कोटि यानी 33 प्रकार के देवी देवता माने जाते हैं। इस कारण 33 मालपुओं का दान किया जाता है। यदि और देखा जाए स्कंद पुराण के अनुसार तो ये 33 मालपुए हमारे पितरों के निमित्त दान होते हैं। और यदि ये कार्य कर दिया जाए तो व्यक्ति वैकुंठ धाम में स्थान पाता है और उसके पितरों को सदगति मिलती है। क्योंकि आप जानते होंगे कि पितरों को सदगति देने का कार्य जो है वो भगवान विष्णु का, नारायण का है। और इस मास में यदि इन मालपुआ तो आप जानते हैं, मालपुए के अलावा भी बहुत विशेष चीज़ है जिसे दान आप जरूर करिए। और स्कंद पुराण में भगवान नारायण ने स्वयं कहा है कि जो 12 महीने की पूजा पाठ अनुष्ठान नहीं कर पाएगा वो 13वां मास चमत्कार करके दिखाएगा। वो 13वां मास पुरुषोत्तम मास है। तो आइए आज के वीडियो में ये विशेष बातें जान लेते हैं। मल मास में एक और बहुत विशेष और गुप्त दान आपको बता रही हूँ, जिसे आप अवश्य करिए। आपके जीवन में इसका चमत्कार स्पष्ट देखने को मिलेगा। हो सके तो मल मास के 30 दिन या मल मास के विशेष दिन, जैसे कि एकादशियां जो 2 आएंगी, और जो विशेष दिन जैसे एकादशी है, प्रदोष है, इन सब तिथियों में आप पान का, तांबूल का दान करते हैं तो जन्म जन्मांतर की दरिद्रता से आपको राहत मिलती है, मुक्ति मिल जाती है। जन्म जन्मांतर की दरिद्रता से मुक्ति चाहिए तो तांबूल का दान करें, पान का दान करें। कैसे? तो ये पान आपको 33 की संख्या में लेना है। यदि बजट चल जाए तो, नहीं तो एक भी दान करिए, लेकिन 33 का महत्व जो मैंने आपको बताया उसे समझिएगा कि संपूर्ण देवी देवता और पितरों के निमित्त हम जो दान करते हैं वो 33 की संख्या में होता है। तो अब इस 33 की संख्या में पान को आप इसमें जो सुपारी वगैरह होता है वो सब चीज़ें न डलवाएं। केवल मीठा पान यानी कि गुलकंद यदि मिलता है तो वो ले लें। लौंग इलायची, आप खुद घर पे भी लौंग इलायची, अगर कुछ नहीं मिलता है तो लौंग इलायची पान के पत्ते ले लें और लौंग इलायची डालकर उनको पान की शेप में अगर बनता है तो बना दें।
और बना करके आप इसे किसी को दान करें। अब देखिए, ऐसे तो कोई जल्दी लेगा नहीं, क्योंकि आप इस तरह से पान देंगे तो शायद कोई खाने वाला ले, नहीं तो ले भी नहीं। तो अब आपको क्या करना है कि इसको आपको किसी को दान नहीं ले रहा है कोई, तो इसे मंदिर में दान कर दीजिए। इसे किसी मंदिर में भगवान के सम्मुख चढ़ा दीजिए, चढ़ाकर उसे छोड़ दीजिए। तो ये गुप्त तरीके से यदि आप दान करते हैं, प्रयास करें, देखिए कि इस चीज़ का बहुत ढिढोरा न पीटें, इस चीज़ को किसी से बताएं नहीं, केवल देने वाला और लेने वाला दो ही जाने। या मंदिर में चढ़ा रहे हैं तो जिसको देखना है देखे, आप इसके बारे में कहीं कोई चर्चा ना करें। तो ये आपको दान बहुत विशेष कहा गया है। तो आप इस दान को अपने जीवन में कम से कम इस मलमास के शुभ दिन में, विशेषकर एकादशियों में दान अवश्य करें। अब आइए बात कर लेते हैं कि जो मालपुए हैं उनका क्या रहस्य है। देखिए, मालपुए मैंने बताया कि पितरों की कृपा के लिए, देवताओं की कृपा के लिए मल मास में 33 की संख्या में दान किए जाते हैं। माना जाता है कि मालपुए के छिद्र, जो उसके मालपुए में बीच में होल बनते हैं, इन छिद्र के समान जितने छिद्र होते हैं उतने वर्ष तक हमारे पितर भगवान नारायण के सम्मुख रहते हैं, वहाँ स्थान पाते हैं। तो इसलिए मालपुओं का दान विशेषकर बहुत महत्वपूर्ण है यदि करते हैं तो। लेकिन मैंने बताया, तांबूल का दान, ये गुप्त दान कर दिया जाए तो जन्म जन्मांतर की गरीबी से मुक्ति मिलती है। अब देखिए, बहुत सारे ऐसे घर परिवार होंगे जिन घर परिवारों में मतलब खाने पीने की भी दिक्कत रहती है, अन्न की या किसी भी चीज़ की दिक्कत रहती है। तो इस मास में आप नहाने के बाद एक मुट्ठी अनाज लें और इस अनाज को आप इकट्ठा करते जाएं और आप मलमास समाप्त होने के बाद इसे किसी ज़रूरतमंद को दान करें। आपसे गारंटी से बताती हूँ, आपकी जो आर्थिक समस्या है वो दूर होती है। तो आप ये कार्य कर लीजिए और इसे बहुत ज़्यादा हद तक आपके जीवन में बढ़िया करने के लिए आप इस कार्य को ज़रूर अपनाएं। ये निश्चित 100% आपको लाभ करता ही करता है। एक और उपाय बताती हूँ जिससे आपकी परेशानी, जो शारीरिक परेशानी है, मानसिक परेशानी है, आर्थिक परेशानी है, वो दूर होती है। देखिए, एक चीज़ आपको यहाँ बता देना चाहती हूँ, आप लोग भी कमेंट चेक कर रहे होंगे, नहीं कर रहे होंगे तो कर लीजिएगा। अक्सर जो वीडियोज़ आती हैं उसमें कुछ न कुछ उपाय या कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो जन कल्याण में होती है। देखिए, आपसे मैं बार बार कहती हूँ कि मैं भी परिवार वाली हूँ, ऐसे कोई साधु संत बड़ी महात्मा तो हूँ नहीं, लेकिन हाँ, मेरा प्रयास रहता है कि मेरे इन छोटी जो जानकारियाँ हैं इनसे आप सभी का कल्याण हो। मैं ऐसा चाहती हूँ कि आप सभी का कल्याण हो। मैं प्रयास भी उसके लिए बिल्कुल बिल्कुल निस्वार्थ भाव से करती हूँ। ऐसा नहीं कि जो मुझसे अपॉइंटमेंट लेकर कुंडली दिखाता है केवल उसी को मैं आप सभी को बताती हूँ। लेकिन कुछ लोग इतने जल्दीबाजी में होते हैं, इतने जल्दीबाजी में, वो कोई वीडियो नहीं, आज सब्सक्राइब किया, कल उनको कुछ ऐसा चाहिए जिससे चमत्कार हो जाए। मैं बार बार कहती हूँ, कुछ ऐसा मेरे पास नहीं है। आप साथ में जुड़िए, आप साल, 6 महीने, 2 महीने, 4 महीने इन उपायों को करिए। धैर्य नहीं है। आप देखते हैं कोई कहता है कि दीदी प्रणाम, दीदी आपसे हाथ जोड़कर प्रार्थना है कि कोई ऐसा उपाय बता दीजिए। अरे मैं भी आपसे हाथ जोड़कर कह रही हूँ कि कोई ऐसा चमत्कार नहीं होता है जो एक दिन या एक रात या मेरे 2 शब्द बोलकर कमेंट में लिख देने से आपका जीवन बदल दे। तो प्लीज़ इस बात को, यदि आप लोग वीडियो देख रहे हैं तो समझिएगा, उसके लिए आपको समय देना पड़ेगा। तो उसके लिए आप लोग समय दीजिए, समय देखिए और वीडियोस को देखिए, देख करके और उन उपायों को करिए, क्योंकि अधिकांशतः उपाय जो आपके हित के ही होते हैं। तो इसे ज़रूर करिए। और हाँ, बीच में जो लोग मुझे विश्वास करते हैं, लगातार वीडियोस देखते हैं, उनको असुविधा होगी, उसके लिए क्षमा मांगती हूँ। और एक प्रार्थना है आपसे कि वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कर दिया करिए। चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कर दिया करिए। देखिए, ये 17 मई से 15 जून का जो टाइम है, ये टाइम आपके लिए वरदान बहुत विशेष होने वाला है। एक और उपाय बताती हूँ जिसे मैंने स्वयं महसूस किया है, उस उपाय को आपको बताती हूँ। जो लोग प्रतिदिन शिव मंदिर जाते हैं उनके लिए तो बहुत 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 बढ़िया है, लेकिन जो नहीं जा पाते हैं, किसी कारण से, ऑफिस है, जॉब है या कुछ और पुण्य बटोरना चाहते हैं ना, तो आपसे एक चीज़ बताती हूँ। आप काला तिल और चावल और जल ले लीजिए और कुछ मत करिए, अपने घर का जल ले लीजिए, काला तिल और चावल ले लीजिए, बस शिव जी के पास पहुँच जाइए और वहाँ जा कर के उन्हें जो है वो जल चढ़ाइए और वहाँ पे ओम नमः शिवाय या महामृत्युंजय मंत्र का जप आप बैठ करके 2 मिनट करिए, या नहीं करिए तो आप जो है केवल भगवान को जल चढ़ा करके और आप वापस चले आइए। केवल इतना करिए। आप हमेशा नहीं जा पाते हैं तो केवल
इस टाइम जाकर के आप ये आराधना करिए, फिर देखिए आपके जीवन में कैसे कैसे परिवर्तन आता है। क्योंकि देखिए कई बार वो चीज़ें हमें समझ में नहीं आती हैं कि हमारे साथ बुरी क्यों हो रही है, राहु है, केतु है, या कोई भी चीज़ है ऐसा जो आपको समझ में नहीं आ रहा है ना, महादेव उन अदृश्य परेशानियों को काटते हैं। इसलिए मैं कहूँगी आपको अवश्य अनिवार्य रूप से ये कार्य, मैं सभी के लिए कहूँगी, जो सुन रहे हैं उन सभी के लिए कहूँगी कि आप प्लीज़ शिव मंदिर जाइए और महादेव की आराधना अधिक से अधिक करिए, बहुत अधिक करिए, मैं यही कहूँगी। अब आइए एक और महत्वपूर्ण चीज़ है जिसे हम भूल ही नहीं सकते, वो चीज़ है दोस्तों दीपदान। पूरे अधिक मास में कोई एक नियम बना लीजिए आप, यानी कि शिव मंदिर जाएंगे, आप तांबूल का दान करेंगे यदि सारा नहीं कर पाते हैं तो, या फिर आप अन्न दान करेंगे, या फिर आप दीप दान करेंगे, या सारा कर पाते हैं तो आप सारा करिएगा। और ये सारे का प्रेशर मत लीजिएगा कि सारा दीदी ने कहा है तो सारा करना है, आप अपनी सुविधा के अनुसार देख लीजिए और इस उपाय को ज़रूर करिए। अब इसमें बात आती है कि दीप दान कैसे करें। देखिए ये जो पुरुषोत्तम मास है, इस पुरुषोत्तम मास में दीप दान का बहुत महत्व है, तो हो सके तो आप दीप दान ज़रूर करें। यदि आप अपने जन्म देखिए एक आपको साधारण सी बात बताती हूँ, कभी कभी क्या होता है ना कि आप देखते होंगे कि कोई ऐसा कार्य है जो आपके जीवन में तुरंत चमत्कार कर दिया, आप समझ भी नहीं पाते कि ये हुआ कैसे। या सामान्यतः मैं बताती हूँ, सबके दिमाग में एक बात रहती है कि ये लग रहा है कि जो मैंने उपाय किया है ना यही फ़ायदा किया है। देखिए कोई उपाय एक दिन में कोई चमत्कार नहीं करता है, मैं स्पष्ट बता रही हूँ। वो जो पिछले टाइम में आपने छोटा छोटा पुण्य कर्म अच्छे अच्छे कार्य किए ना, वो सब मिलकर के आपको एक परिणाम मिलता है, तो आपके दिमाग में आता है कि बस आपने ये कार्य किया और आपके साथ चमत्कार हुआ। इस मेरी बात को नोट करिएगा, और आप लोग मेरे लिए बहुत बहुत महत्वपूर्ण है, दिल से कहती हूँ, इसलिए ये सारी बातें आपको बताती हूँ। क्योंकि मैं केवल भाषण दे के जाना नहीं चाहती हूँ। कुछ लोगों को, कुछ क्या एक लोगों को, जो हनुमान जी की वीडियो थी मैंने थोड़ी बड़ी बना दी थी, बनाई नहीं थी, सच में विश्वास करिए, वीडियो बनाई नहीं थी बड़ी, वो हो गई थी। तो सारी बातें भाव में बोलते जैसे इस तरीके से मैं बना रही हूँ, तो इसमें तो थोड़ा दिख भी रहा है कि कितने मिनट की हुई, या मैं पूछ भी सकती हूँ पीछे कि कितने मिनट की हुई। लेकिन वो वीडियो जो मैं रिकॉर्ड करती हूँ एकदम भाव में डूब करके मैं रिकॉर्ड करती हूँ, पता ही नहीं चल पाता है। तो इस चीज़ को समझने का प्रयास करिएगा, 2x वगैरह कर दीजिएगा, और देखने के तो बहुत तरीके हैं, आप उस तरीके से भी देख सकते हैं। अब देखिए बात करते हैं दीपदान की। दीपदान आपको कहाँ करना है, तो इस जो पुरुषोत्तम मास है, इस पुरुषोत्तम मास में आपको दीपदान विशेषकर पीपल के पास, आंवले के पास और वट वृक्ष के पास आपको ज़रूर करना चाहिए। अब आप बोलें कि ये तीनों के नीचे नहीं करें तो एक कोई बताइए जो बहुत शुभ है, तो मैं कहूँगी कि पीपल के नीचे करिए या आंवले के नीचे करिए, दोनों बराबर हैं, यानी आंवला या पीपल, आप अपने अनुसार देख लीजिए। कुछ नहीं हो रहा है तो आप बेलपत्री के नीचे भी कर सकते हैं, जो उसका वृक्ष है उसके नीचे भी कर सकते हैं। अपने घर में गमले में लगाए हैं बेल का वृक्ष तो आप वहाँ भी कर सकते हैं, ठीक है। बाहर यदि बड़ा फलदार वृक्ष हो तो उसकी बात अलग होती है, लेकिन नहीं कुछ करने से तो कुछ करना अच्छा है, इसलिए आप अपने घर में भी कर सकते हैं। अगर आप पीपल के वृक्ष के पास कर रहे हैं तो आप रविवार को बिल्कुल भी दीप ना लगाइएगा, और यदि आंवले के पास कर रहे हैं तब भी ध्यान रखें कि रविवार को नहीं करना है। इस विशेष बात का आपको बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है। यदि शारीरिक, मानसिक या किसी और कष्ट में है तो आप पुरुषोत्तम मास में आंवले का चूर्ण ले लीजिए या आंवले का रस ले लीजिए, उसको थोड़ा सा अपने शरीर में लगा करके और आप स्नान करेंगे तो उससे आप रोगों से मुक्त होंगे और धनवान होंगे। क्योंकि आपको पता है ना कि जो कनक धारा है उसमें आंवले के रूप में स्वर्ण वर्षा हुई थी, तब से आंवले का महत्व बढ़ गया है, और कहा जाता है कि आंवले में ब्रह्मा, विष्णु, महेश तीनों का वास होता है। आंवले की पत्तियों पे भगवान नारायण शयन करते हैं, इसलिए इसे भी बहुत पीपल के समान पवित्र माना गया है। तो इसलिए इस सारे कार्य को कर लीजिए। अब देखिए एक बहुत बड़ा सवाल जो आपको, हालांकि मैं ये वीडियो में बता चुकी हूँ आपको, फिर भी बता देती हूँ, कोई नया काम मत करिएगा। पूजा पाठ अनुष्ठान करना चाहते हैं या कराना चाहते हैं तो ये बिल्कुल हो सकता है, इसमें कोई दो राय नहीं, कोई दुविधा नहीं, बिल्कुल हर पूजा होगी, हर पाठ होगा। अब बात आती है उद्यापन की, तो जैसे पशुपति व्रत है, इन सब चीज़ों का उद्यापन रोका नहीं जाता है, तो इसे कर लीजिएगा। बाकी कोई ऐसा व्रत है जैसे कि गुरुवार है, शुक्रवार है, सोमवार है,
हो सके तो इनका उद्यापन आप रोक दें और ये जो पुरुषोत्तम मास है इसके बाद आप कर लें। मुंडन, जनेऊ इस तरह के कोई कार्य न करें। घर बदलना हो तो आप न बदलें, क्योंकि इन सब मांगलिक कार्यों पर रोक लग जाती है। इन पूजा पाठ का महत्व बहुत ज़्यादा, आपको जैसे कि फल बहुत ज़्यादा मिलता है, लेकिन इन कार्यों के लिए मनाही होती है। ठीक है, तो आप कोई घर वगैरह बदलना है तो न बदलें। आप 16 तारीख से पहले, क्योंकि 16 को अमावस्या है, उससे पहले आप अपना घर वगैरह बदलने का जो कार्य है वो कार्य आप कर लीजिएगा। अब दूसरी बात आती है, जैसे कि बहुत सारे लोग कहेंगे कि नई चीज़ें खरीद सकते हैं, नए कपड़े पहन सकते हैं। तो देखिए, ऐसा कुछ नहीं है कि आप नए कपड़े नहीं पहन सकते हैं। कपड़े वगैरह पहन सकते हैं, जो कुछ खरीदना है खरीद सकते हैं, लेकिन बड़ी चीज़ें जैसे सोना चांदी है तो इसे अवॉइड करिए, मत खरीदिए। फ्रिज है, कूलर है, ये चीज़ें मतलब जो घर में थोड़ा सा हम जो भी चीज़ खरीद के लाते हैं, मानते हैं कि वो लक्ष्मी का स्वरूप है, तो उन चीज़ों को हमें नहीं लाना चाहिए। प्रयास करना चाहिए कि मलमास के बाद। हाँ, यदि आप पंखे का दान कर देते हैं इस पुरुषोत्तम मास में, तो विश्वास मानिए आपका 7 जन्म तर जाता है, लेकिन सही जगह पे करिएगा। आजकल देखिए, कहना नहीं चाहिए, लेकिन आप पंखे का दान करके जाते हैं, अगले दिन जब जाते हैं तो वहाँ पंखा दिखता ही नहीं है। तो थोड़ा सा ये चीज़ें देखिए, क्योंकि पात्र को दान करिए, पंखा हो, घंटी हो, खोल करके तुरंत वो चीज़ें चली जा रही हैं, तो थोड़ा सा किसी छोटे मंदिर में दान करिए, लेकिन वो पंखा लोगों को सुख दे। ऐसा कुछ सोच समझ के करिए कि दान हमारा सही जगह पे जाए। इस विशेष बात का आपको ध्यान रखना है। और बस यही चीज़ें जो है, मलमास, पुरुषोत्तम मास, जो भी आप बोलें, वो आपको करना है। और एक बार और प्रार्थना है आपसे, वीडियो पसंद आए तो लाइक करिएगा, चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर करिएगा। मैं मिलती हूँ अब अन्य वीडियो में। धन्यवाद। हर हर महादेव।